स्टेटमेंट को देखते हैं? अच्छी बात है। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब जो है वो हमारे न कि सिर्फ़ सियासत में हैं बल्कि एक दीनी रहनुमा भी हैं। उनका ये कहना, क्योंकि उनने बहुत बातों पे गौर किया और उस पे ड्रग अब्यूज़ की भी बात की और ये भी बोला कि यहाँ का जो आज का कश्मीरी है वो बड़ी मुसीबतों में मुब्तला है। उनको एक जो पॉलिसी है, आयरन फिस्ट वाली पॉलिसी है, उस पे एक रिविज़िट होना चाहिए। हम उसका बिल्कुल वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरह बाकी मुल्क में बाकी हुकूक है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलना चाहिए। और उसी ज़मन में जिस तरह एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, उसमें लोगों को इलेक्शन का भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें, जिसमें लोगों को उनको अपनी हुकूमत करने का बिल्कुल मौका देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर की तरफ हैं उनमें देखना चाहिए और लोगों को एक अच्छा माहौल देना चाहिए कि वो ठीक से रहे। 21 तारीख को प्राइम मिनिस्टर वैली का विज़िट कर रहे हैं और ये उनका पहला विज़िट होगा, तीसरी मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो हाउ डू यू सी द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट इन कश्मीर? अच्छी बात है। वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, उनका बिल्कुल हक बनता है जम्मू कश्मीर आना। लेकिन उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत टाइम से गुहार लगा के हैं कि यहाँ का जो हमारा स्टेटहुड है, फुल स्टेटहुड, वो हमको वापस देना चाहिए। अब जो एनडीए गवर्नमेंट है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रीजनल बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से अब हो, दोनों रीजनल स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। वो समझते हैं कि रीजनल एस्पिरेशन क्या है। उसी को दिमाग में रख के मुझे लगता है कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको स्टेटहुड इमीडिएटली रेस्टोर करना चाहिए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दे, उनका इलेक्शन करवाए ताकि वो अपनी गवर्नमेंट अपने से चुने। तनवीर साहब, आज एक और स्टेटमेंट आया है जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की तरफ से कि मुहर्रम से मुतालिक जो मीटिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होंगी वो नहीं होंगी, वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो आपका उस पर कुछ? एक तंजीम का एक अपना पर्सनल व्यू है, वो नहीं जाना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ पे तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है, अगर जो शिया एसोसिएशन ने कुछ पॉइंट्स अगर डाले हैं, उन पॉइंट्स पे नज़रसानी बिल्कुल होनी चाहिए। बट किसी चीज़ से भागना फ़ैसला नहीं है। अगर कोई बात है, अगर शिया एसोसिएशन को लगता है कि उनके जो मुतालबे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। वैसे भी हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कि आप चिल्ला के बोले कि हमने ये जुलूस निकाला, 8वां जुलूस निकाला, जो लोगों के बुनियादी सहूलियात हैं उनको अगर वो बराबर देखें। आप डल के एरिया में जाएँ, मीर बैरी के एरिया में जाएँ, बडगाम में जाएँ या यहाँ जेडीबल में जाएँ, अभी भी वहाँ के जो सड़कें हैं वो वैसे ही हैं। लाइट्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारी मुश्किलात हैं। आज भी सुबह से मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि पानी नहीं है लोगों को। तो जो बुनियादी सहूलियात हैं अगर वो दे दे, इससे ज़्यादा कि आप चिल्ला रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें हम हर एक जो भी तंजीम है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या जो भी शिया एसोसिएशन के हैं या जो भी इसके साथ मुंसलिक है, हम अपील करते हैं कि मुहर्रम आने से पहले जो यहाँ के शिया बरादरी हैं उनको जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनको दी जाए।